निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग 14 वर्षों से यह आंदोलन करके निरंतर संघर्ष करके इस बात को कायम रखा कि जमालपुर रेल निर्माण का पदाधिकारी किसी सरकार किसी में यह औकात नहीं है इस कारखाना के विकास की तरफ। जैसे कई उदाहरण, जब यहाँ 11 साल से अप्रेंटिस की बहाली थी, हम तमाम साथी गवाह हैं कि जिस और खा करके ये जो भी कहे डर करके शांत करके उन्होंने हम लोगों के सामने सीधे को कहा था 1 सप्ताह के अंदर अखबार में नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। निकला, आज तक जारी है। यह डीजल सेट पे उठ करके जा रहा, तमाम यहाँ से मजदूर की छटनी शुरू हो गई तो कई लोगों को भेज भी दिया गया। कहीं कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई यूनियन की नज़र नहीं थी। हमारी और कन्हैया जी की बातचीत हुई और हम तमाम लोग मिल करके उसमें शायद भाई ये बड़े दिलीप जी जो अधिकारी यहाँ से आए थे भारत से, इनको देखने के लिए मुआयना करने के लिए, हम लोगों ने ज़बरदस्त डिबेट किया और अंत में उसको भी मानना पड़ा कि नहीं यह गलत हो रहा है, इसको हम लोग। और बाद में तो फिर हम लोग उसको सड़कों पर लेकर के आ गए। और जब हमारा आंदोलन चलता रहा तो यह स्थिति हुई कि आज आपकी डीजल से इलेक्ट्रिक सेट में गंभीर की स्थिति में निकल पड़ा, ये चल पड़ा। आज में रोड भी लगेगा, ऐसा करिए सवाल। अब यदि कारखाना की बात करें, कारखाना तो विकास के दहलीज में एकदम ठप हो गया था। यहाँ के वर्तमान जो CWM कारखाना को निजीकरण की ओर जबरदस्ती ढकेलने के लिए दलाली ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिंग पर जबरदस्त कब्जा बना करके रखेंगे और इनके इस मंसूबे को हम लोग शामिल नहीं होने देंगे, सफल नहीं होने देंगे। यह बात यहाँ के CWM भी जानते हैं, यह बात यहाँ के GM भी जानते हैं, क्योंकि हमको यह कहने में कोई गुरेज नहीं। हम पूरे दम से कहते हैं कि यहाँ के GM और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यदि डरते हैं तो यूनियन से नहीं, किसी राजनीतिक संगठन से नहीं, जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के संगठन और आंदोलन से डरते हैं। इसके कई प्रमाण हैं कि जब हम लोग घोषणा करते हैं तो GM जमालपुर की धरती पर नहीं आता। हम लोग याद है भाई कन्हैया जी भी थे और सब लोग कि हम लोग इस कारखाना के सवाल पर जब हाजीपुर में PM आया था तो हम लोग ने PMO कार्यालय को लिखा था कि हम लोग PM से मिलेंगे। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ईमानदारी से PM कार्यालय की टीम के लोगों की टीम बनी थी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी, रविशंकर प्रसाद जी और रामविलास पासवान जी हम लोग मिले थे और उन्होंने कहा, रामविलास जी ने कहा कि इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जमालपुर कारखाना का भारतीय रेल में जो योगदान है उसको कोई नहीं भुला सकता है। ये लड़के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी इस बात को जानते हैं कि लोग बहुत सतही संघर्ष करता है जो सरकार को हम लोग तो बोले, उन्होंने कहा था कि हम पप्पू एकदम बोलेंगे। तो रेल राज्य मंत्री ने कहा था कि हम आपके पत्र को बहुत गहराई से देखें, अवलोकन किए, तब अभी बुलाने के पहले हम सब देखें। हम 12 अप्रैल को आ रहे हैं, यह डेट नोट कर लीजिए। हम लोगों ने यहाँ प्रेस में आकर के कहा और 12 अप्रैल को यहाँ पर आए माननीय रेल राज्य मंत्री जी, लेकिन चूंकि आपकी सरकार की जो स्थिति है, यह सरकार तो लगातार अपनी मोनोपोली लागू कर रहा है। उस समय रेल मंत्री ने कहा था कि हम सकारात्मक बातें जाकर के आपके सरकार को कहेंगे, यहाँ की बातें, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, आने के बाद मन गदगद हो गया। यही उनका कहना था हम लोगों के सामने, लेकिन जब गए तो परिणाम वही निकला। क्योंकि यह सरकार की नीतियाँ हैं, यह लगातार यह सरकार हकीकत में पूंजीवादियों की सरकार रही है। यह लगातार मजदूरों, किसानों, छात्र, नौजवानों का हनन करते रहा है। तो ऐसे कई एक सवाल है जिसको लेकर के हम लोग लड़ते रहे। कई एक संगठन के भी लोग हैं जो लड़ाई लड़ते हैं और आज कई एक संगठन ये बैठ के भी चर्चाएं करते हैं। जब कुछ पत्रकार साथी कहते हैं कि कई एक संगठन बैठ के और कहता है कि हम लोग जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के आंदोलन को बौना कर देंगे, लेकिन शायद उनको पता नहीं कि मंत्री, विधायक, कितने ऐसे लोग थे इस मोर्चा के बिहार में। कई एक मोर्चा बनाए, कई एक संगठन बनाया, कई एक निर्माण संघर्ष समिति बनाया, लेकिन उसका परिणाम क्या है? मोर्चा का लड़ाई धरातल पर है, लड़ रहा है। हम पूरी ईमानदारी से अपने कारखानों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ चेहरा चमकाने की कोई बात नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर है, चाहे दीपक जी हो, रविकांत झा जी हो, सैफुल्ला जी भी एक दल के जिला अध्यक्ष है, कन्हैया जी भी एक दल को प्रतिनिधित्व करते हैं, भाई दिलीप जी भी बड़े आंदोलन का हमेशा से नेतृत्व करते रहे हैं। तो चेहरा चमकाने की यहाँ किसी को जरूरत नहीं। सब चाहे पप्पी जी हो, कृष्णा जी, सब हम लोग एक दल के को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीति करने के लिए और भी प्लेटफॉर्म है हमारे पास, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा राजनीतिक संगठन है और राजनीति के नाम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हम राजनीतिक दलों के लोगों ने मोर्चा इसलिए बनाया था कि इस जननी को बचाना है और इसलिए एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। और निरंतर आज प्रयास हम लोगों का, जिनके कारण जमालपुर कारखाना में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक लोड भी आएगा। यहाँ के GM जैसे पिछले दिनों
हम जब बात कर रहे थे पूर्वी और पश्चिमी पथ को जोड़ने की बात, जीएम ने आश्वासन दिया था कि आपकी ये मांग मान ली गई है, मैं जोड़ूंगा। लेकिन यदि कहीं से यह बातें आती कि नहीं जोड़ी जा रही है तो एक तरह से संघर्ष मोर्चा को चुनौती है। और हम यह चाहे यह भारत सरकार की बात हो या यहाँ के रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या बड़े पदाधिकारी जीएम और डीआरएम की बात हो, हम इनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। और मोर्चा की तरफ से यहाँ के इन भ्रष्ट पदाधिकारी को, जो कि एक भ्रष्टाचार का सिंडिकेट बना करके इस कारखाना को लूट रहे हैं, उनको चेतावनी देते हैं। सबसे पहले यहाँ के डीआरएम को कि डीआरएम साहब, आप ईस्टर्न रेलवे के डीआरएम हैं, गोड्डा के डीआरएम नहीं हैं, इसलिए अमृत भारत योजना का जो भी कार्यक्रम इस स्टेशन पर होना है उसको पूरी ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करिए, नहीं तो हम आपको जमालपुर में नहीं घुसने देंगे। और यहाँ हम तमाम साथी बैठे हैं, बैठ करके तय करेंगे, चूँकि आने वाला चुनाव का वर्ष है, हम नवंबर में, चूँकि अब इस पूरे शहर में एकदम नुक्कड़ सभा के माध्यम से निकलेंगे और हम अभी बैठ करके तय करेंगे कि चूँकि चुनाव का वर्ष है, दिसंबर महीने से अनिश्चितकालीन रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए रेलवे ट्रैक पर उतर जाएंगे। परिणाम चाहे जो, हम चाहे जितने साथी रहें, हमारे दुस्साहस को यदि रेल प्रशासन ने चुनौती दिया तो हमारी चेतावनी भी है कि आप हमको ललकार के देखें, हम अपना अधिकार ले करके रहेंगे। चाहे यही बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे सांसद नकारा हो जाएंगे, चुनाव आ रहा है ना, नोटा वोट है ना, हम किसी को नहीं वोट देंगे। हम लोग प्रचार प्रसार में जाएंगे, वो व्यक्ति अच्छा होगा, संघर्षशील आदमी होगा, जो पैसा लेके आएगा और सम्राट चौधरी के पगड़ी या मोदी जी का पगड़ी पहन के आएगा, उसका भी हिसाब करना होगा। हिसाब करना होगा वर्तमान सांसद का भी, उनका भी कुछ अखबार में आया है। हम विरोध इसलिए करते हैं, जनता रो रही है। आप मौत में है कि रोड देखिए, आप 4 बजरा खाइएगा यहाँ से वहाँ तक, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। जो नल जल योजना है, कानूनों का इलेक्ट्रिक विभाग नकारा है। मैंने शुरू में बयान दिया, यूनियन को क्या ताकत है? यूनियन के लोगों को जेल जाना है ना, एक बार एक पुलिस आदमी वोट लेके खाली दो, लेकिन मेरे जमीन तक मेरा कहना है, एक व्यक्ति और है इस दायरे में, जयप्रकाश नारायण यादव, सुरमा भोपाली, जो कुर्बानी हमारी और उन लोगों की हुई है, उनको लोकसभा पहुंचाने में हमारे अनुज विष्णुदेव भैया तभी कुर्ता पैजामा पहुंचाया जाता था। आते थे जयप्रकाश यादव, 3 बार हमारे रेल मंत्री जमालपुर कारखाना में आ चुके हैं। श्री लालू प्रसाद, जिन पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो जो संघर्ष करके आए हैं, आज की स्थिति में वो बेचारे चेपा में फंस गए। और मुझे लगता है, बोलने में कोई गुरेज नहीं, आरजेडी में डेडिकेटेड लोगों से तेजस्वी यादव को कोई मतलब नहीं। विपक्ष में जब थे असेंबली में तो लोग ताली बजाता था, वाह तेजस्वी। आज उनको गाड़ी लगती है, ब्लैक शीशा लगता है, कार्यकर्ता खड़ा है, पुराने लोग सुरेंद्र यादव, विजय कुमार विजय, जयप्रकाश यादव का भी गति हो गई है, कुछ न किसी को प्रणाम नहीं करता है, गाड़ी लेकर निकल जाता है। और लालू जी का, राबड़ी देवी का एक ही सपना है, अखबार वाले लिखना तो लिख लेंगे। हमारे जैसा कार्यकर्ता, मैं यादव नहीं हूँ, लेकिन मैं यादव में लोकप्रिय हूँ, हर एक जात में लोकप्रिय हूँ। तो आप आइए यहाँ पर, मैं अंतिम 10 मिनट और लेंगे, बस जो लोग लालू जी के लिए खून और सींचे पसीना, 45 साल हो गया, अब तो उनका उम्र हो गया, बेचारे को कोई शक्ति नहीं है, बच गए, यही बहुत बड़ी गनीमत है। और बेटी ने किडनी डोनेट किया, ईश्वर उनको रखे हुए हैं, लेकिन उनके बाद का एक ही सपना है कि हमारे बेटवा चीफ मिनिस्टर बने। बाकी राजद के की काम है, किसी, अब पूछिए अभी जदयू के किसी पदाधिकारी और राजद के पदाधिकारी से पूछिएगा
एगो फोन उसका कोई सुनता है क्या? जुल्म के खिलाफ अगर बोलता है तो कोई सुनवाई नहीं। ये पैरालिसिस लकवाग्रस्त सरकार है। इसलिए हम अब तमाम लोगों से, समय अब कम है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर हम लोग जो आज बैठक का आयोजन किए हैं, हम लोगों का आयोजन का मेन रेल के सवाल पर है। रेल में कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग आज 15 वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं। तो कुछ मुद्दे हैं लोकल भी और कुछ मुद्दे पुराना मेरा चला आ रहा है। तो उस सवाल पर हम जो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले और संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर हम लोग भी सत्य अहिंसा के साथ हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और करेंगे। आज बहुत सा मुद्दा है। हॉस्पिटल की मांग देख रहे हैं। पश्चिम से पूर्वी पथ का जो निर्माण होना चाहिए था, जो छोटी पुल को बंद कर दिया गया। ये लोकल स्तर पर आने जाने वाले पैसेंजर को एक देख रहे हैं, जुगली वेल पर भी बंद कर दिया गया। जो लोग आसानी से जाकर के जो है, कुछ लोग स्टेशन से निकलते थे, कुछ लोग यहाँ से निकलते थे। अगर टिकट का उनको लगता है परेशानी तो वहाँ प्लेटफॉर्म को घेर करके जो है एक टीसी काउंटर वहाँ बना देना चाहिए कि लोग वहाँ उधर से भी निकले। एक रास्ता उधर से भी बनाना चाहिए था। और नहीं, आपको लगता है कि ये रास्ता गलत है तो इतना दिनों से चला आ रहा है, क्यों नहीं आज तक आपने रोका? तो हम लोग चाह रहे थे कि पश्चिमी से जो पूर्वी पथ का निर्माण कराइए। अगर आपको रास्ता रोकना है तो प्लेटफॉर्म के सहित होते हुए जो कई जगह है, भागलपुर में भी है, पटना में भी है, बड़े बड़े स्टेशनों पर सभी जगह है। तो हमारा भी जमालपुर में ये होना चाहिए। और तमाम जो पुराने मुद्दे हैं उसको लेकर के भी हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों का आंदोलन इस जारी रहेगा। हम तमाम साथियों के साथ, हम लोगों का मजबूती के साथ आंदोलन को एकदम धारदार लेकर चलते रहेंगे और सफलता आज नहीं तो कल लेकिन जरूर मिलेगा। इसी के साथ कन्हैया सिंह, जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा के सह संयोजक, आज महान युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोग, हमारी जो मांगे थी कि जमालपुर कारखाना को निर्माण का दर्जा मिले, इन्हें पूर्व मध्य रेलवे में शामिल किया जाए, वायलेक की स्थापना हो, रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ऐसी हमारी तमाम मांगे जो है उनको लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। और इस उद्देश्य से बैठे हैं कि आज महात्मा गांधी की जयंती पर हम संकल्प लेकर के उठेंगे और जब उठेंगे तो इस कारखाना के सवाल पर आर पार की लड़ाई का बिगुल फूकेंगे। पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर, संयोजक जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा। आज की बैठक बहुत ही दुनिया के लिए एक नया चीज़ देने वाले और बड़े संगठनकर्ता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर बुलाई गई है रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा द्वारा। और इस मोर्चे में हमने 14 वर्षों के संघर्ष में क्या पाया, क्या बाकी रह गया, इसकी मैं आज समीक्षा कर रहा हूँ। और समीक्षा करके बचे हुए मुद्दों पर हमको आंदोलन फिर किस तरह से संगठित करना है उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। साथ ही मैं कुछ संगठनों और कुछ व्यक्तियों के निजी महत्वाकांक्षा से जो यहाँ भ्रम फैलाया जा रहा है विकास के नाम पर, उनसे भी यह कहने आया हूँ कि भैया यदि हम दोनों का उद्देश्य एक है तो एक साथ आके न संघर्ष करो, जो मजबूत संघर्ष होगा। इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए हम लोग यहाँ आज बैठे हैं और एक नया संदेश दे रहे हैं उन लोगों को जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिलीप हूँ, सीपीआई का पूर्व जिला मंत्री और रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा का एक घटक। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
जी के जन्मदिन पर एक विशेष बैठक हम लोग आयोजित किए, जो कि सिर्फ जमालपुर रेल कारखाना संघर्ष मोर्चा के लोग हैं। और हम लोग कारखाना के लोग जो है बरसों से, लगभग 14 साल से जमालपुर रेल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें डीजल सेट को इलेक्ट्रिसिटी बदलने का है, पुल निर्माण का है और कई सारे मुद्दे को लेकर के हैं, जिसमें कुछ मुद्दे हल भी हुए हैं। एम्स को, हॉस्पिटल को एम्स में बदलने का था, लेकिन कुछ हुए, कुछ अभी तक नहीं हुए। लेकिन हम लोग आज संकल्प लेकर के बैठे हैं, खास करके राष्ट्रपिता के सामने में, तस्वीर के सामने में, कि हम लोग जो नहीं हुआ है और इलेक्ट्रिक सेट वाला काम नहीं हुआ, पुल का आधा काम हुआ, पूरा नहीं हुआ है, तो ये सब अगर जो इसके लिए हम लोग को जहाँ धरना देना पड़े या फिर जितना भी आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करेंगे और बढ़ चढ़ के आंदोलन करेंगे। और ये आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री तक जाएगा, रेल मिनिस्टर छोड़िए प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और इनको ये काम करना पड़ेगा। हम इसके लिए जोर शोर से लगे रहेंगे। जन अधिकार पार्टी जिलाध्यक्ष पप्पू कुमार, पप्पी यादव, नमस्कार। कि जो ये बैठक है, रेल कारखाना में जो कमी है और ये संघर्ष समिति की जो मांगें हैं, 22 सूत्री जो मांग है, उस मांग में से कुछ मांग इनकी पूरी हुई है, बाकी मांग को पूरा करना चाहिए। जो पुल चाहिए वो चाहिए, जो हॉस्पिटल का मसला है वो पूरा होना चाहिए। ये मांग को लेकर के इस महान पुरुष के जयंती पर लोग बैठे हैं और हम आग्रह करेंगे और गुजारिश करेंगे जो पदाधिकारी हैं, जो पूरा करने वाले, उनसे कि आवाम की बात को अब पूरा कीजिए, इसलिए कि आप आवाम की बात को पूरा करने के लिए कुर्सी पर आगे बैठे हैं। मोहम्मद खालिद सैफुल्ला, जिला अध्यक्ष रूरल AIMIM मुंगेर।